ఉభయ సభలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆ లైవ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. To withdraw army immediately, and if any such exercise is to apply, then government to government negotiation is to be made and the only decision is to be taken. Otherwise it will be difficult for the ministry to make us convinced. We'll take it that motivation is working behind and federal structure is going to be challenged. Okay. नहीं सब लोग नहीं बोलेंगे. परिकर जी, According to the government. 1 minute. Yes. अध्यक्षा जी, मेरा निवेदन है, मैं विपक्ष से और सुदीप बंडोपाध्याय जी से निवेदन करता हूं, भारत के आर्मी को, सेना को, फौज को राजनीति में मत घसीटिएगा. भारत की सेना भारत का सुरक्षा कर रही है, भारत के लोकतंत्र का सुरक्षा कर रही है, उसका सम्मान करते हैं और गौरव करते हैं. जो कुछ पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में और बाकी पूर्वांचल में किया है वो रूटीन एक्सरसाइज है. मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा, रक्षा मंत्री जी यहाँ हैं, वो उसका पूरा जवाब देंगे. लेकिन भारत के सेना को ऐसे राजनीति में घसीटना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ये सरासर गलत है. तो मैं निवेदन करूंगा, आप बाहर सवाल करोगे और अंदर बवाल करोगे, ये ठीक नहीं है भारत के सेना के बारे में. ओके. यस मिस्टर परिकर, प्लीज. यस. आज एक राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार भारतीय सेना के बारे में कहा है, उसे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है. मुझे सदन को इस बारे में कहना है कि एक आर्मी का रूटीन एक्सरसाइज होता है जो पिछले कई बरसों से जारी है. पिछले बरस भी 19 तारीख को पूरा सुनिए तो सही, प्लीज. पिछले बरस भी यस प्लीज. यस, ये एक्सरसाइज हुआ था. 19-21 नवंबर 2015 में हुआ था और पिछले करीबन 15-20 सालों से एक्सरसाइज चालू है. यस प्लीज आप बोलते जाइए. इस बार भी बाकी राज्यों में राज्यों के साथ ईस्टर्न कमांड ने ये एक्सरसाइज बंगाल, आसाम, अरुणाचल और अन्य सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अभी जारी है. उसके पहले यूपी, झारखंड, बिहार में भी हुआ है. इस बारे में प्लीज यू कंप्लीट योर स्टेटमेंट. इस बारे में सेना ने इस बरस भी अलग अलग राज्य में कंसर्न ऑफिशियल को इस राज्य में वेस्ट बंगाल में कंसर्न ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी. प्लीज और यस आप कंप्लीट करें. ओरिजिनल इसका जो तारीख थी तय की थी वो 28, 29 और 30 थी, जिसको पुलिस के एडवाइस के मुताबिक 1 और 2 दिसंबर को बदला गया, क्योंकि पुलिस ने कहा कि 28 तारीख को वहाँ बंद है तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो इसलिए 1 और 2 तारीख को कर दिया गया. ट्रैफिक कंजेशन के डर के कारण ये सब कार्यक्रम में जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस के साथ भी की गई है. पुलिस के साथ कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है, इसका जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है. मुझे इस सदन को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस प्रकार के सेना का रूटीन एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी बना लेना एक गलत है और इंडिकेट्स पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन rather than correct aspect being pointed out. ये केवल political frustration है. क्वेश्चन नंबर 241. नाउ सुदीप जी डिस्कशन मत करो. क्वेश्चन नंबर 241 रमेश बिदुड़ी जी. 241% संख्या 241 में. यस मिनिस्टर महोदय, एक विवरण सभा पटल में रख दिया गया है. यस सप्लीमेंट्री.
रमेश जी सप्लीमेंट्री पूछिए। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है मैम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये गरीबों को समर्पित सरकार है। पिछले 2 साल में पिछड़ा और गरीब लोगों के लिए कितनी ऐसी एम्बुलेंस की व्यवस्था की और सब वाहनों को ले जाकर सरकारी अस्पतालों से उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ऐसी एम्बुलेंस की व्यवस्था क्या थी और वित्तीय सहायता जो दी गई है उनकी। No, they have given notice. So after My that, point is, please try to understand. Sir, it's a very sensitive issue. Let him speak, Yeah, yeah. sir. Let him speak. What I am trying I to will say allow is, you. let us know the facts so that it yeah, is yeah. useful. Because let us not drag army into controversies. yeah. It's No, a no, routine Derek. drill. No, no, I keep that in called mind. Sugandh. Keep that in mind. Sugandh Roy, you want to speak? Who will speak? Sugandh Roy? Sugandh Roy, please. Sir, After that, Honorable Minister will Sir, you will react. sir. Yeah, you can react. sir, No. He has given notice. No. He has given notice. No. Please. No. No. They have given notice. Let them. See, they have given notice. that's what I am saying. Yes. Yeah, Sugandh It's Roy. a sensitive matter concerning the army of the country. Let us show some restraint and know the facts. He has rightly said, leader of the opposition has rightly said. So let us know the facts. That's only what I am appealing. Let us not deviate from the main issue. Okay, Sugandh Roy, please. Sugandh Roy. सर हाँ. नेता प्रतिपक्ष जो अभी बयान दिए हैं, हमारी पार्टी उनके साथ पूर्ण सहमत है, क्योंकि बंगाल में जो हुआ है कल रात को आज सुबह तक, हिंदुस्तान में कोई राज्य में कभी भी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं है कि No, please. वही मैं Please let. Yeah. हमको चेयर ने परमिशन दिया, आप क्यों टोक रहे हैं? मंत्री हो, बोलिए। आप मंत्री हैं। बोलिए. तो हमारा सेक्रेटेरिएट है, बंगाल का सेक्रेटेरिएट हुगली सेकेंड हुगली ब्रिज के बगल में जो बिल्डिंग में, उसके बिल्डिंग का नाम है नवान्ना। चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठती है, चीफ सेक्रेटरी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़ी अधिकारी जितने हैं सब वहाँ बैठते हैं। अचानक देखा गया 20-30 आर्मी वैन आ गया उधर और टोल प्लाजा को दखल कर लिया और सारे वेहिकुलर ट्रैफिक जो आ रहे थे उनका नंबर टोक रहा था, उसमें क्या स्टिकर लगा रहे थे। क्यों और कैसे ये किया गया? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई जानकारी नहीं था, कभी नहीं बताया गया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये कार्रवाई हो रहा है कि सेना की तरफ से। मैं सेना को कोई कंट्रोवर्सी में नहीं लेना चाहता हूं, नहीं लाऊंगा कभी भी। हमारे सेना देश की, उनके ऊपर हमारा नाज है। जिस तरह वो सरहद पर शहीद हो रहे हैं, हम परसों यहां मुद्दा उठाए थे कि ये सरकार उनको सपोर्ट नहीं करते, अगर होते तो यहां शोक प्रस्ताव होता। सरकार ने खामोश रहे जब ये मुद्दा मैंने उठाया परसों। तो सेना पर हमारा नाज है, हम उनका आभारी हैं कि उनके चलते देश के नागरिक सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरह कल 17 जगह, सिर्फ हावड़ा में नहीं, सिर्फ नवान्न में 19 जगह में, बंगाल की 19 जगह में सेना तैनात किया गया और बंगाल की प्रशासन को, पुलिस अधिकारी को बिना बताए किस कारण हो रहा है। हाँ, हम मानते हैं कभी सिक्योरिटी के कारण सेना का कुछ कदम उठाने पड़ता है, वो सीक्रेट रखने पड़ता है, ठीक है। लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बिना बताए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बिना बताए सेना कदम उठाएगा। संविधान ने कहा go to a next checkpoint, he is assured that this vehicle is already counted at one place. Otherwise, we'll go on repeating, and suddenly you will find the number of vehicle will be much higher. I have told you about this. Sir, good morning. This is Saurabh from NTV. I'd like to know, after this whole incident, Twitter being the means of communication, has there been any formal effort by the army to reach out to the chief minister and clarify on her tweets? And B, has there been any effort to reach out to you from the other side? We have informed our higher-ups, and this press conference is in response to that. Sir, you have already said the charges of you, army collecting money is baseless. But then it's not a political question. How do we respond to these charges? Isn't it a questioning like army's integrity? How unfortunate is this? I have already said this is a baseless, and if
anybody has got any proof on that, it is for the investigation agency to prove that point. We deny this charge with all contempt. Sir, with your permission, we will take last two questions. Yes, ma'am. Was there actually a meeting held? You said that you intimated the police and there was interaction. Or was there a meeting held as well at Fort William? And if so, who attended the meeting on behalf of the West Bengal? You see, this is the exercise we've done at all the places. The interactions and meetings are done by the local staff officers and with the police officers. But was there one meeting, sir, where these All this thing has been carried out only after the points came out from various meetings. The 27th recce was carried out because the issues were raised by them. So how many meetings? I won't be able to give you the details of that. Last question, please. Continue. It's known for sure, why you are carrying out this exercise. But if you could just, reiterate once again, why is this exercise actually going on? This is exercise for our operational purposes. That is all I can tell you about this. So just to add one more question, this inclusion so when was the last time a similar exercise was conducted in Bengal? I have already given the detail and will be giving you that. 19 to 21st November 2015. At the same locations where we have done this year. 19 to 21st November, correct. Last year, with the same location, same number of people and similar type of exercise. Just absolutely, sir. Last one. Okay. Kolkata police have made their own stand clear, you have made your stand clear. Why is this confusion? There is no confusion from our side. We are very clear. So just one last question. Will there be, apart from this press conference, will there be an effort to reach out to the state government formally? No comments. Thank you, sir. Thank you very much. जैसे माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा है, जहां तक है संख्या एम्बुलेंस का विशेष सेवा मिनिस्टर वेट 1 मिनट छोड़ो Sir, minister is not yielding. Sir, minister is not yielding. Now listen to me. Now listen to me. Now yes. Now listen to me. All of you take your seat. I am on my legs. You also sit down. I am on my legs. Yes, it is true. I called the minister. Yes. Let me say. Then honorable lady member stood up and started saying, I myself said, Minister, wait. Listen to her also. That is on my brain. Yes. See. No. I said, yes. You see, I did that. I thought, let the minister hear her version also and then reply. No harm in that. Sir, the chair is right. The chair is right. The chair has got, please. The chair has got every right. But please. Don't make it an issue. I will solve it. It will not end with Mayaji. Mayaji के लिए हम आपत्ति नहीं है. उससे समाप्त नहीं होगा. बाकी लोग भी बोलना चाहते हैं. इसलिए मंत्री का सुनिए. Europeans asked me, and a member from Bengal who is supposed to have on it. It is totally wrong information being given to the country. We are unnecessarily raising the controversy. There will be loss of face. Know the facts here and ask the documentaries. Know the facts and ask the documentaries. Okay, now, Kumari Mayawati ji, see, I allowed you to raise only this issue. West Bengal issue. Nothing else you will say. No. Okay, and take 2 minutes. You sit down. I will request Mistry to come here and solve this problem. Then you sit down. See, they are also right in asking me. Both are right. See, don't get angry. I can also get angry. Sometimes it happens. Listen, understand. See what the treasury bench has asked is only this. I call the minister. Then how do I allow honorable lady member? I gave the explanation. I thought the lady member also speak, and after that is my decision.
So they agree, you have to also agree, sit down. Now, speak only on this subject. Only that I allowed. No, nothing else. माननीय उपसभापति जी, No, not allowed. No. No, let me. माननीय उपसभापति जी, Not allowed, yes. मेरे बोलने से पूर्व Bah. नेता प्रतिपक्ष ने That I am deciding, you sit down. Yeah, that I am deciding. Yeah. पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ जो वहां पर जाति हो रही है और खास तौर से वहां पर जो टोल प्लाजा पर आर्मी को लगाया गया है, तो मैं इस संबंध में थोड़ा ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी आर्मी का सम्मान करती है और जिस भी पार्टी की सरकार होती है तो आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आर्मी तभी आती है जब वो स्टेट की परमिशन ले ले, उसकी परमिशन से आर्मी आती है। लेकिन बंगाल के अंदर क्या हुआ है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे परमिशन नहीं ली गई है और बिना परमिशन के वहाँ पर आर्मी को लगाया गया है। तो मैं समझती हूँ ये हमारे भारतीय संविधान में जो संघीय ढांचे का प्रावधान है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा ये हमला है। संघीय ढांचे के ऊपर, ये संघीय ढांचे के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है और मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना है कि सेना का हमें जो इस्तेमाल है तो देश की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए जनहित में करना चाहिए, ना कि सेना का हमें राजनीतिकरण कर देना चाहिए। मैं समझती हूँ। Now Minister, MOS Defense, please. Sir, I would like to inform Honorable Leader of Opposition as well as the Honorable Members of this House that whatever the information is given to this House is factually incorrect, because the information is such: Army formats in Eastern Command at local levels are carrying out the routine annual data collection exercise. No, listen. Listen. No, sit down, listen. Listen. You listen, please. On availability of load carriers at the major entry points. No, listen, please. You are obliged to listen. Honorable members, this is being done in coordination with the local police if you don't authorities. listen, it is bad. You have And to the listen. exercise First you was listen, sit earlier down. planned. The exercise was earlier planned on 27th and 28th No, sit November down. 2016. No, sit down. The dates were changed to 30th November and 2nd December on a specific request by Kolkata Police due to Bharat Bandh on 20th November. There was a communication, a letter was written to the District Magistrate Howrah. District Magistrate Howrah. It was maintained that this exercise is carried out to ascertain the availability of vehicles which can be utilized during the national emergencies. This exercise is also... No, please. This also exercise aimed at the creating... No, I don't allow this. You have to listen. Listen to me. No. You have to listen. This exercise aimed at Listen to it. the database available. No, please listen to this. Arey suniye. Flow of traffic. Ongoing exercise. No. Arey you go by. Exercise. Arey suniye. Data in all non-region. What are you doing? State, Assam. No. Arunachal at 13 points. West Bengal at 19 points. You continue, please. Manipur at 6 points. Continue. Nagaland at 5 points. Meghalaya at 5 points. And the personnel of army consisting of only 5-6 members. Please continue. Each persons are unarmed and only collecting the data of heavy vehicles. This is the annual exercise carried out every year. Similar exercise Eastern Command was carried out in 2015 at the same location from 19 to 21 November 2015. Similar exercise
have also been carried out in Jharkhand, UP, Bihar from 26 September